वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने टाइटल देखा होगा, फ्रस्ट्रेशन ईगो विल ओवर। करंटली आपके रिलेशन में पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, और ये रीडिंग एक डिटेल रीडिंग है। स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस लगे होंगे, उन्हें देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचना है जहां पे टाइम स्टैम्प्स दिए रहते हैं, और वहाँ आप अपना कोई भी ऑप्शन या विकल्प चुनकर टैरो रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप लोगों को वेलकम कहूँगी और उसके साथ ही थैंक यू भी बोलूँगी कि आप अपना कीमती समय देते हैं। तो गाइज़, मैं एक टैरो रीडर हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो जिनको भी टैरो से या एस्ट्रोलॉजी से अपनी लाइफ में गाइडेंस चाहिए, सल्यूशन चाहिए, ज़िंदगी की किसी भी समस्या का, उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी दी है, वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1। करंटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ प्लैनेट्स हैं जो डायरेक्ट आ गए हैं ट्रांजिट में। पिछले कुछ समय से कुछ ग्रह जो थे वो वक्री चल रहे थे, जिन्हें रेट्रोगेट कहा जाता है। खैर, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा कि रेट्रोग्रेड क्या होता है या प्लैनेट्स किस तरह से ट्रांजिट करते हैं। डोंट वरी, हमें बहुत डिटेल में भी नहीं जानना, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो मैं जब भी टैरो रीडिंग करती हूँ तो मुझे एस्ट्रोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो अचानक दिमाग में आ जाते हैं। तो पिछले कई समय से कई लोगों के रिलेशनशिप्स में खींचातानी चल रही होगी। कुछ लोगों की पिछले 5-7 महीनों से बात भी नहीं हो रही होगी, और जिनकी बातें हो रही होंगी अपने पार्टनर के साथ, उनकी बातें भी ऐसी हो रही होंगी कि कभी प्यार इतना ज़्यादा उमड़ रहा है और अचानक लड़ाई झगड़े स्टार्ट है। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं पर्सन की इस वक्त की एनर्जी पर। ये पर्सन अभी अपने फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी से, अपने ईगो की एनर्जी से परेशान हो गए हैं। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं, तो हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। अजीब सी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम बता भी नहीं पाते, ना छुपा पाते हैं, और अंदर ही अंदर उस एनर्जी का जो एक गुब्बारा है वो बनता रहता है। और अगर उस गुब्बारे में हवा ज़्यादा भर जाएगी तो वो फूटेगा या फट जाएगा। ये जो पर्सन है आपके, करंटली अपनी लाइफ में करियर और फैमिली के लिए तो खुश हैं, सेटिस्फाई लग रहे हैं। कुछ बड़ा पाने की इच्छा भी है कि ऑलरेडी अगर अच्छा काम चल रहा है, इनका कारोबार है या ये जॉब करते हैं या अभी ये नॉन वर्किंग हैं, लेकिन ये होपफुल हैं कि मैं जो कुछ भी करूँगा या करूँगी, मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी मिलेगी। लेकिन जो इनके प्यार में कार्ड्स आए हैं उसमें फ्रस्ट्रेशन और ईगो है। शायद ये जो चाह रहे हैं आपके रिश्ते से, इन्हें वो सब आपकी तरफ से नहीं मिल पा रहा। हो सकता है ये पर्सन चाह रहे हो कि आप इन्हें माफ़ कर दो। अगर ये आपके रिलेशन से अचानक गायब हो गए हैं तो ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें दोबारा अपनी लाइफ में एक मौका दो। अभी ये बोल भी नहीं पा रहे, ना कोई इशारा कर रहे हैं। और मुझे बड़ी ऐसी एनर्जी ना अजीब लगती है। अगर मुझे ये एनर्जी इतनी अजीब लग रही है तो आप तो इन्हें झेलते हो, आपके साथ क्या होता होगा। हैट्स ऑफ। इनका मन बहुत है आपसे बातें करने का, प्यार देने का, आपके करीब आने का और आपको फिजिकली टच करने का।
ये इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है। कुछ लोगों की लैंग्वेज जो लव में होती है वो अलग होती है, प्यार दिखाने की भाषा अलग है। जैसे कुछ लोग आपको प्यार करेंगे तो वो दिखाएंगे कैसे, कि वो आपके लिए कोई काम ऐसा कर दें जो किसी और ने ना किया हो और आपको लगे कि वाओ यार इसने मेरे लिए ये किया है, इसको पक्का मुझसे प्यार है, कोई तो बात है। हमें फिर विश्वास ऐसे ही आता है जब हमारे लिए कोई कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ मुंह से आपको आई लव यू दिन में 100 बार बोलेगा या बोलेगी, लेकिन आपके लिए कोई एफर्ट नहीं डालेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा। कुछ लोग आपके लिए केयर दिखाते हैं, कुछ लोग आपके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ लोग आपसे जेलस भी करते हैं। जलन होती है उन्हें जब आप किसी और से बात करते हो, किसी और की तारीफ करते हो, या किसी और को मिलने के लिए कहते हो कि मैं उसको मिलने जा रहा हूँ या मिलने जाऊँगी। तब आपके पर्सन की क्या हालत होती है। अगर तो वो बुरा मानते हैं, उनको जलन होती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए उनके दिल में वो सॉफ्ट कॉर्नर है। और अगर वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने जहाँ जाना है जाओ, तो कहीं ना कहीं वो केयरलेस हो रहे हैं। उनको अपने प्यार के लिए वो फिक्र नहीं आ रही, वो तकलीफ़ नहीं हो रही, वो जलन महसूस नहीं हो रही। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। उनके टैरो कार्ड्स में ये एनर्जी है कि अभी ये पर्सन शायद आपसे लंबे वक्त से बात नहीं कर पा रहे और अपनी ज़िंदगी में ये खुश नहीं है। अपने सोशल सर्कल में इनको वो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, पीस नहीं मिल रहा। राशियां यहाँ पे इंटरेस्टिंगली सारी हैं, 12 की 12 राशियां हैं, 4 के 4 एलिमेंट्स हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है, एयर एलिमेंट है। मुझे राशियों की रिक्वेस्ट रीडिंग आई थी कि मैम राशि वाइज टैरो रीडिंग करा करो, लेकिन उन्होंने ये रिक्वेस्ट में लिखा नहीं कि किस तरह की रीडिंग चाहिए। राशियों के साथ आपको अपने रिलेशनशिप की रीडिंग चाहिए कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, या राशियों के हिसाब से आपको अपने फ्यूचर जानना है, करियर जानना है, आपकी लाइफ के बारे में जानना है। तो गाइज़, आप जो सजेशन डालते हो कमेंट सेक्शन में कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आना, साथ में लिख दिया करो कि आपको लव रीडिंग चाहिए, करियर पे चाहिए, या आपको जनरल फ्यूचर की रीडिंग चाहिए कि भविष्य में हमारी राशियों में क्या होने वाला है। बहुत सारी बातें फिर उसमें कवर हो जाती हैं। जो भविष्य से जुड़ी राशि रीडिंग होती है, आपकी लव लाइफ हो जाए, करियर हो जाए, आपके ड्रीम्स हो जाए, आपके विशेस हो जाए, आपकी खुद की फैमिली लाइफ हो जाए। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक दे दो, क्योंकि जब पूरा रीडिंग सुनकर आप चले जाओगे फिर आपको ना लाइक याद रहेगा, ना सब्सक्राइब बटन याद रहेगा, और ना ये याद रहेगा कि टॉक थ्रू टैरो चैनल को सपोर्ट भी करना है। तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। कमेंट में अपने भगवान जी का नाम ज़रूर डाला करो, नहीं तो थैंक यू गॉड लिखा करो। अब इनके लिए कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो इस बंदे का या इस बंदी का माइंड डिस्टर्ब दिखा रहे हैं। अगर ये अपने में घमंड बहुत रखते हैं, मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं, चाहे ये बोलते ना हो, लेकिन इनके बिहेवियर से या इनके एटीट्यूड से अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान क्या है। कुछ लोगों को ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, किसी भी चीज़ का। पैसा बहुत ज़्यादा है माँ बाप के पास, शायद उसका घमंड है। स्टेटस हाई है, उसका घमंड है। या ये खुद ऐसी किसी पोजीशन पे है जो हायर अथॉरिटेटिव सोसाइटी में पोजीशन को दिखाता हो,
या फिर इनके अंदर फेक ईगो है, एक फॉल्स मेल ईगो कि मैं सामने वाले के आगे जाकर सॉरी नहीं बोलूँगा। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन महसूस करने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट में डाल दें थैंक यू। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए करंटली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले है यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन और ईगो। माइंड, बॉडी और सोल लेवल में जब इंसान के फ्रस्ट्रेशन या ईगो ये बढ़ जाती है ना, तो इंसान खुद से ही अपनी जंग लड़ रहा होता है। दिमाग किसी और दिशा में जा रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, मन कहीं और भटक रहा है, बॉडी एक्शन ले या ना ले। इस पर्सन को लगता है कि वो रिस्क नहीं उठाना चाहते। ये पर्सन ऐसे हैं जो रिलेशनशिप हो या प्यार हो, फ्रेंडशिप हो, ये रिस्क नहीं उठाना चाहते। इनको कंफर्ट में रहकर काम करना अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे अपने प्यार के लिए अगर कोई डेयर दे, कोई चैलेंज करे कि तुम वो नदी पार करके दिखाओ। अब मुझे नहीं पता कितने लोग नदी पार करना जानते हैं या उनमें वो हिम्मत है, वो रिस्क उठाने का जुनून है कि वो नदी पार कर जाएंगे। क्योंकि आजकल तो सिर्फ कहने की बातें, हम प्यार के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बातों पर खरे उतरते हैं। आधे से ज़्यादा दुनिया तो फालतूगिरी करती है और वो हमें पता लग जाता है। क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, कई सालों से टारो रीडिंग करती आ रही हूँ, कई सालों से आप लोगों की कुंडलियाँ देखती आ रही हूँ। सामने वाला इंसान कुछ भी बोले, अगर उनके कार्ड्स में एनर्जी आती है कि उसकी ज़िंदगी में उसे धोखा दिया जा रहा है, लेकिन इंसान मानने को तैयार नहीं है कि कोई उसे धोखा दे रहा है। क्योंकि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। खैर, दुनिया में सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मैंने जो अपनी लाइफ में अभी तक अपने अनुभव में देखे हैं, उसमें यही देखा है कि लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। जब समय आता है तो बहुत सारे लोग दुमदुमाकर भाग जाते हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही अपनी बातों को लेकर सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन डाल जाते हैं। आपको भी ये अपनी बातों से बहुत आसानी से मैनिपुलेट करते हैं। अब इनको लग रहा है कि इनके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। जब इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती और इनकी एनर्जी से ऑपोजिट एनर्जी में आप इन्हें जवाब देते हो या इनको करके दिखाते हो कुछ भी ऐसा, तो वो इन्हें ट्रिगर करता है। ये ना थोड़ा सेल्फ कंट्रोलिंग इंसान है। डोमिनेट करना, सामने वाले को अपनी बात से प्रभावित करना या उसे मैनिपुलेट करना, ये इन्हें अच्छा लगता है। कुछ लोगों में ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं, आपसे इनकी बात नहीं हो रही और ये बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। ये बैठे बैठे दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि आप तो इन्हें कॉल कर ही लोगे, आप तो इन्हें मिलने आ ही जाओगे, तो फिर मैं क्यों खामखा टेंशन लूँ। तो अभी इस पर्सन को एक ईगो भी है और आने वाले कुछ दिनों में फ्रस्ट्रेशन भी आएगी जब आप इन्हें कॉल नहीं करोगे। तो कम से कम आप कोशिश करो अगले 3 दिन हो, 7 दिन हो, 16 दिन हो, 21 दिन हो,
इनका वेट करना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन इतने दिनों के अंदर आपके लिए एक पैशन और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को रोक नहीं पाएंगे। जो भी उनके मन में आएगा, या तो वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कुछ कुछ ऐसा डालना शुरू कर देंगे जो आपको डायरेक्ट मैसेज होगा या एक इनडायरेक्ट मैसेज होगा, ये समझाने का या ये जताने का तरीका होगा उनका कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, हम दोनों एक दूसरे के लिए राइट हैं, हम चाहे झगड़ा कर लें, लड़ाई कर लें, हम चाहे लोगों की बातों में आकर कुछ टाइम के लिए दूर हो जाएं, बट हमें एट द एंड इस रिश्ते में आना ही आना है। तो ये आपके कनेक्शन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे ना काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो रात में ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पूरी पूरी रात निकल जाती है सोचते 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 सोचते, लेकिन कोई सोल्यूशन हाथ नहीं लगता और ऐसा करते करते फिर सुबह हो जाती है। कुछ अगले आने वाले घंटे इस पर्सन को आपके लिए ऑनलाइन ट्रिगर देंगे। ऑनलाइन आकर ये कुछ ऐसा ज़रूर डालेंगे, कुछ भी, एनीथिंग, कोई पोस्ट डालना, स्टोरी लगा देना, रील बना के डाल देना। ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही की फ़ोटो से रिलेटेड हो, कुछ भी, कोई रोमांटिक गाना, कोई रोमांटिक स्टेटस, कोई शायरी, कोई डीपी चेंज हो गई है, या किसी तरह से इनका मूड जो अपसेट हो रहा है, माइंड में पुरानी बातों को लेकर जो एक तूफ़ान चल रहा है, आंधी चल रही है, दिमाग तो इनका रेस्टलेस है क्योंकि ये इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है, कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो। कई बार इन्होंने आपको भी बोला होगा कि मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करा करो, या जिस तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम वो समझते नहीं हो। तो इनको ना इस रिश्ते में अपनी चलानी है। अब आपको सुनने में गलत लगे, सही लगे, बट जो दिख रहा है वही बोलूँगी। कुछ लोग होते हैं वो कहेंगे नहीं नहीं मैम, हमारे पार्टनर ऐसे नहीं हैं, आपने रीडिंग में ये बोला है। आज से 2 महीने पहले वो कैसे थे या 2 साल पहले वो कैसे थे, मैं वो रीडिंग की बात नहीं कर रही। आज के समय में, अभी की एनर्जी, आजकल के दिनों में जो उनके जीवन में आपके लिए चल रहा है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और काफ़ी ओल्ड भी हो सकता है। 5-6 साल पुराना रिश्ता है, 8-10 साल पुराना है, या उससे भी ज़्यादा पुराना है। और बाकी लोगों में हो सकता है कि ये रिलेशन अभी 1 साल के अंदर ही बना हो, क्योंकि कुछ नई एनर्जी भी है, न्यू कार्ड्स हैं। जिन लोगों में डेली बातें होती हैं, रेगुलर कांटेक्ट है, उनके लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन डेफिनेटली गाइज आपसे ना क्लोज होना चाहते हैं। इंटीमेसी के कार्ड हैं, फिजिकल होने के कार्ड्स। शायद आप अगले कुछ दिनों में इनको मिलने जा रहे हो या ये आपको मिलने के लिए बोलेंगे, लेकिन प्लेजर सीकिंग एनर्जी है। तो एन्जॉयमेंट करना, शादी या कमिटमेंट या एंगेजमेंट या कोर्ट मैरिज, या इस रिश्ते को कब ऑफिशियल करना है, इन सब डीप टॉपिक्स पर इनके थॉट्स नज़र नहीं आ रहे। तो अभी एक लाइट हार्टेड एनर्जी आने वाले कुछ दिनों में शुरू होगी। थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है बट स्टेबल हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो आप इनसे डिमांड करोगे या उम्मीद करोगे कि मुझे शादी करनी है तुम्हारे साथ ही, मेरे लिए कोई स्टेप लो, मेरे लिए घर वालों से बात करो, वहाँ पे कोई ज़्यादा एनर्जी दिख नहीं रही। बाकी राशियाँ इस रीडिंग में सारी ही आई हैं और कुछ लोगों का ये रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है। उनके लिए मुझे लगता है कि ये स्लोली एंड स्टडी वाला रिलेशनशिप है।
जितना एक्सपेक्टेशंस करोगे वो उसी टाइम पे पूरी नहीं होंगी। फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। और जिनका ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 में गया हो वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। आइए हम बढ़ेंगे तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, आपके जो पर्सन हैं करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है दिल में, क्या है दिमाग के अंदर, एनर्जीज क्या रोल प्ले कर रही हैं वर्तमान समय में। 24/7 आप इनको याद करते हो, वो मैसेज, वो एनर्जी, वो हिंट या वो साइन आपके पर्सन को मिल जाते हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत कॉमन है कि जब हमें छींकें आती हैं तो हम कहते हैं कि हमें किसी ने याद किया है, और जब हमें हिचकी लग जाती है, हिकअप्स लग जाते हैं, तब भी हम कहते हैं कि हमें कोई लगातार याद कर रहा है। तो ये बातें बहुत पुरानी चलती आई हैं, इसका कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है कि इस पे साइंस ने रिसर्च की हो, लेकिन हम इसे साइकोलॉजी कह लो या हमारे समाज में ये बहुत पुरानी बड़े बुज़ुर्गों की बातें चली आ रही हैं। क्योंकि पहले टाइम में यही होता था, जब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तब टेलीपैथी बहुत स्ट्रांगली होती थी। जब भी किसी को कोई हिचकी लग जानी तो कहना कि लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है। किसी को छींक के बाद छींक आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो हमें लगता था कि कोई हमें याद कर रहा है। और तब होता भी ऐसा था कि कोई याद कर रहा होता था तो कुछ ही दिनों में कोई रिश्तेदार घर आ गया, कोई दोस्त पुराना घर आ गया, और उनसे जब पूछा जाता था कि क्या तुम पिछले हफ्ते मुझे याद कर रहे थे, तो वो कहते थे हाँ। और फिर ऐसे कंफर्म किया जाता था कि हाँ, मुझे जब पिछले हफ्ते छींकें लगी थी या मुझे बार बार उस दिन हिचकी आ रही थी तो मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तो ऐसे डॉट्स कनेक्ट होते थे पुराने ज़माने में, जो हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने सुना होगा। तो वो होती है टेलीपैथी। क्योंकि टेलीपैथी को कहीं ना कहीं साइंस ने, साइकोलॉजी ने अपनी रिसर्च में सही पाया है। माइंड टू माइंड का कम्युनिकेशन जो दिमाग में चल रहा है आपके, जिसके लिए चल रहा है, उस इंसान को वो बातें महसूस होती हैं, एनर्जी फील होती है। ट्राई करना चाहो तो कभी भी ट्राई करके देख लो, बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, कोई लॉस नहीं है, किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। एक सिंपल तरीका है अपनी इंट्यूशन पावर को और भी ज़्यादा यूनिवर्स के कनेक्शन के साथ सिंक्रोनाइजेशन में लाने का। जब आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करते हो तो आपकी इंट्यूशन पावर, आपके अंतर्मन की आवाज़, आपका अंतर ज्ञान, वो और भी ज़्यादा अच्छा ट्यून कर पाता है। खैर, बहुत ज़्यादा डीप बातें हो रही हैं, वापस आते हैं टॉपिक पर। करंटली इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनको लगातार याद करते हो, आप इनको ऑनलाइन चेक करते हो, आप इनको अपनी नज़रों में रखते हो, लेकिन आप सामने से ऐसा दिखाते नहीं हो, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड, कॉन्फिडेंट, कहीं ना कहीं आप में वो बचपना तो है, चुलबुलपन है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को ठानते हो कि मैं ये करूँगा या करूँगी,
उस काम से आप पीछे नहीं हटते, तो उनको आपके बिहेवियर और नेचर का पता है। इस पर्सन को लग रहा है कि मैं बार बार इस रिश्ते में अपने पार्टनर से झूठ नहीं बोल सकता। ऑलरेडी आपने इनको कई बार माफ़ किया है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी में चले गए थे और आपसे झूठ बोल रहे थे कि हम जस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन बाद में आपने अपनी खुद की खोजबीन में ये पाया कि ये इंसान तो उस इंसान के साथ एक कनेक्शन में है। तब आपने बहुत ही डिसहार्टेंड, बिट्रेयल और चीटेड फील किया कि मेरे साथ धोखा किया है। आपने शायद इनको माफ़ किया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल पे पत्थर रख के। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ना धोखा हो चुका है, सबके साथ नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, आपने वो पकड़ लिया। कैसे भी पकड़ा, कहीं देख लिया, कोई प्रूफ इकट्ठा किया, किसी दोस्त ने बताया, कहीं और से कोई सोर्सेज थे आपके जहाँ से पता लग गया। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को भी आसानी से आप पकड़ सकते हो। मोबाइल तक, नंबर तक, आईडी तक हैक हो जाते हैं, पता लग जाता है कौन किससे बात कर रहा है, किससे नहीं। और कई बार ऐसे खुद तरीके भी होते हैं ये जांचने के कि कोई हमें धोखा तो नहीं दे रहा। सिंपल तरीका है, कोई इंसान आप में पहले बहुत इंटरेस्ट लेता था या लेती थी, सडनली उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेते, आपको इग्नोर करते हैं। पहले वो आपके लिए सारा दिन अवेलेबल होते थे, अब अचानक क्या हुआ कि वो आपको सारा दिन टाइम ही नहीं दे रहे। जब भी मिलने की बात करो तो बहाना बना दिया। और कुछ लोग होते हैं जो अपना मोबाइल चेक कराना पसंद नहीं करते। मुझे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि जब भी हम उनके फ़ोन को बोलें कि अपना फ़ोन चेक कराओ, तो वो फ़ोन नहीं चेक कराएंगे, हमारा फ़ोन चेक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको आपके पार्टनर पर। क्यों हैं? क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपका विश्वास टूटा है। लेकिन यहाँ पे 35% लोगों का पार्टनर आपसे चीट नहीं कर रहा, लेकिन अभी कोई स्टेबिलिटी या कोई लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट वाला ऑफर देने की पोजीशन में भी नहीं लग रहे। ये अपने करियर को सेटल डाउन करने में लगे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, सक्सेस बहुत चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहता। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि जब मैं अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से मिलवा ही नहीं सकता, मैं अपने पार्टनर के लिए फैमिली के सामने स्टैंड ही नहीं ले सकता या ले सकती, तो मैं क्या मुंह लेकर अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के पास जाऊं। ये उनकी बात कर रही हूँ जहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ आना बहुत जल्दी है कि जल्दी से वो लौट आएँ आपकी तरफ अगर नो कांटेक्ट है, लेकिन फैमिली से डरते हैं क्योंकि यहाँ कुछ कपल्स हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। शायद फैमिली के साथ कहीं ट्रैवलिंग पर होंगे, किसी दूसरे स्टेट में, कंट्री में, सिटी में भी हो सकते हैं। या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब भी वो आपके साथ मस्ती मजाक के मूड में होते हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी को इस कनेक्शन में बने रहने देना चाहते हैं कि आप भी उनके साथ एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन उनको कमिटमेंट में बांधो मत। तब तक वो आपके साथ सही हैं, लेकिन जब आप उनके साथ क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देते हो कि ठीक है मस्ती मजाक एक साइड पे है, फ्यूचर में हम दोनों का क्या, वहाँ पे ये पर्सन क्वेश्चन मार्क आपको दे देते हैं। क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, सोच में अलग हो,
प्यार को लेकर अलग हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेकर अलग हो। कुछ दिनों का टाइम दो इस इंसान को, अपने आप ही ट्रैक पर आने दो। ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आराम से जो भी रीडिंग सुनते हो उसको सुनो, लेकिन स्ट्रेस्ड आउट मत हो कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब बात होगी, कब हम दोनों शादी करेंगे, कब हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा होगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रात दिन दिमाग में चलता रहता है और इसी वजह से शादियाँ लेट होती हैं, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो। बहुत लोग ख्याली दुनिया में घूमते रहते हैं। अगर शादी होती तो हम हनीमून वहाँ करते, अगर शादी इनसे हो जाए तो पूरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, मेरे सभी फ्रेंड्स की लव मैरिज हुई है, मेरी भी लव मैरिज हो जाए, मेरे कज़न्स की लव मैरिज हुई है, मेरी क्यों नहीं हो रही। तो जब आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दोगे ना कि जो मेरे लिए बेस्ट है, चाहे वो लव है चाहे वो अरेंज है, आपको पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, आपसे ज़्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। यूनिवर्स को ये बोला करो कि वही पर्सन मुझे मिले जो आपके हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट है या बेस्ट है। फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्टेशन चुटकियों में काम करेगा। फिलहाल आज की रीडिंग यहीं तक थी। राशियां सारी हैं। एक और मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी अभी कुछ लोगों के लिए मिला है। कुछ लोगों में गाइस हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को एंड करने वाले हैं। मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर ऑलरेडी हज़ारों वीडियो चैनल पर डाल चुकी हूँ। थर्ड पार्टी में यहाँ पे लव अफेयर, लव ट्रायंगल, कोई सीक्रेट हिडन रिलेशन वो हो सकता है, या फिर इनकी कोई अनहेल्दी मैरिज, कोई टॉक्सिक मैरिज वो हो सकता है। कुछ तो एंडिंग इनकी लाइफ में होने वाली है। उसके लिए आप थर्ड पार्टी रीडिंग देख लो, आपको मिल जाएगी। बहुत सारी वीडियोस हैं। बाकी मैं अपडेट वीडियो बहुत जल्दी ले आऊँगी। फ़िलहाल आज के लिए इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दो गाइस, बिना लाइक दिए जाना मत। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और काफ़ी लोगों ने कंसल्टेशंस मुझसे रिसेंटली ली थी। आई होप बहुत लोगों को मैंने गाइड किया, और आई विश एंड प्रे कि जो भी मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए वो कभी खाली ना जाए, उसके जीवन में पॉजिटिविटी और कुछ ना कुछ ईश्वर की कृपा ज़रूर मिले। तो मुझसे कंसल्टेशन लेने की जो जानकारी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी, वहाँ जाके आप चेकआउट करो। अब हम आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन नंबर 4, आप लोगों के लिए करंटली पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। देखिए, पहले इनकी एनर्जी बहुत ही स्टैग्नेंट थी। अपने आप को ये खुद की सोच में बंद करके बैठे हुए थे। खुद की सोच क्या होती है? जो अपने कंफर्ट में ही रहना चाहते हैं, कि बस उनको कोई हाथ पैर मारने ना पड़े, बैठे बैठाए जिंदगी का सभी ऐशो आराम मिले। प्यार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी जो टेंशन है, सारी की सारी जो प्यार को लेकर ज़रूरत है, प्यार के लिए केयर देना होता है, टाइम निकालना होता है, रख रखाव करना होता है। तो इन सब चीज़ों से ना कुछ लोग भागते हैं और चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे लिए सब कुछ करे, प्यार भी करे, हमारी कद्र भी करे, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। हम जब उन्हें मिलना चाहें वो तुरंत हाँ बोल दें, जब हम मिलना ना चाहें तो वो आगे से डिमांडिंग ना हो। बहुत सारी बातें होती हैं।
यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में सब कुछ करो, कॉल करो, मैसेज करो, इन्हें चेज़ करो, इनके लिए सॉरी बोलो, इनको मनाओ, इनके ड्रामा सहो, इनके नखरे उठाओ। सबके लिए नहीं कहूँगी, उन लोगों को पता लग जाएगा कि मैं किन लोगों के पार्टनर की बात कर रही हूँ। जब तक आप इन्हें चेज़ करोगे ना, तब तक ये बहुत अच्छे से ईगो में रहते हैं, पैम्पर्ड रहते, और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। अब आपने जब से इस इंसान को ये एनर्जी देना बंद किया है, शायद अगर आप इन्हें दिन में 100 बार फ़ोन कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, अगर आपने अब 10 बार ही कर दिया है, तो इनको अचानक से झटका लगा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ऊपर से चाहिए दिखा नहीं रहे, लेकिन अंदर से फ़र्क पड़ रहा है। और कुछ लोगों का तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ये भी हो सकता है कि रिसेंटली किसी इंसान का ब्रेकअप हो गया है अपने पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट की बातों को लेकर कोई भी एक स्टेबल आंसर या डिसीजन पर नहीं आ रहे थे। तो आपको लगा कि जब ये श्योर ही नहीं है आपके साथ फ्यूचर को लेकर, बार बार आप इन्हें पूछते हो, कभी ये नहीं बताते आपको, तो शायद कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या तो इन्होंने ही ब्रेकअप किया है, रिश्ता ख़त्म करके कहीं और सगाई कर ली है, कहीं और शादी कर ली है, या इन्होंने रिश्ता ही इसलिए ख़त्म किया है कि ये आपसे शादी नहीं कर सकते। रीज़न कोई भी हो सकता है, कास्ट मैच नहीं करती, या फिर रिलीजन अलग है, बैकग्राउंड अलग है, सोशल स्टेटस अलग है, रेस या एथनिसिटी या कल्चर का डिफरेंस है। इनको लगता है फैमिली अप्रूव नहीं करेगी रिश्ते को, समाज वाले एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, ताने मारे जाएंगे, बातें बनाई जाएंगी, तो बेटर है बाहर निकल लो। बट ये कोई तरीका नहीं होता। जब इंसान को पता है कि वो शादी करा ही नहीं सकते, तो शुरू से ऐसे कनेक्शंस में सोच समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि शादी तो होगी नहीं, फिर भी आप इस रिलेशन में लॉन्ग टर्म रहे हो। शायद 5 साल से ऊपर भी हो गया है, ये रिश्ता पुराना हो गया है काफ़ी, लेकिन आप इन्हें भूल नहीं पा रहे। ये क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? देखो, इनकी एनर्जी बड़ी ही स्लो मूविंग है, अपने आप में अकेलापन फील करते हैं, और शायद इन्होंने कई बार बोला भी होगा कि मैं लाइफ में खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, बट मजबूरियाँ हैं। अब वो क्या मजबूरियाँ हैं, सबके लिए अलग अलग ज़िंदगी में सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। कई बार कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान परिवार के कारण बता भी नहीं पाते, और अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं पहले से, या आप कहीं और मैरिड हो और ये आप लोगों का एक पुराना रिश्ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे, बट किसी तरह का बोझ ना हो कि रोज़ बात करनी है या रोज़ ही मैसेज करने हैं। मतलब ये फ्री लाइफ चाहते हैं, कोई बंदिश ना हो, कोई कंट्रोल करने वाला ना हो। और जिनमें काफ़ी महीनों से बिल्कुल बात नहीं हुई, वहाँ तो पक्का ही थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है। और मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान यहाँ मुझे लग रहा है ऑप्शन 1, 2 और 3 में भी गया है। आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। बाकी यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी फैमिली है, कुछ लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके दोस्त हैं जो खुद भी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर सीरियस नहीं है, और आपके पर्सन को भी इसी तरह की गाइडेंस देते हैं कि लाइफ को एंजॉय करो, सीरियस कनेक्शन, सीरियस फ्यूचर, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में ये कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशनशिप में है, कोई लव अफेयर है सीक्रेटली
जो आपको नहीं पता। और अगर ये बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते हैं आपकी लाइफ से, हाई चांसेस हैं ये लौटेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि थर्ड पार्टी से ये कनेक्टेड रहेंगे। बाकी इतना ही। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दें थैंक यू गॉड। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कि मैम रीडिंग ऐसी आई थी, हमारे पर्सन ऐसे नहीं है। तो उन लोगों के लिए बता दूं, एक इंसान के लिए मैं टैरो रीडिंग यूट्यूब चैनल पर नहीं करती, कोई भी टैरो रीडर नहीं करता। रीडिंग के शुरू में भी बताया जाता है कि ये रीडिंग केवल जनरल रीडिंग है। 100% यही आपकी लाइफ में हो ये रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी। जब आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो उसमें आपकी लाइफ की एनर्जी है, उसमें हज़ारों लाखों लोगों की ऑनलाइन एनर्जी नहीं आती। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जिनको भी मुझसे कंसल्टेशन लेनी हो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, वहाँ सारे डिटेल आपको लगे हुए मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।